अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपा शमीम आखिरकार जैसा बहनों ने चाहा था वैसा ही हुआ। अब्दुल बारी और कशफ के बीच में ऐसी लड़ाई हुई कि दोनों शायद ही एक हो पाएंगे। अब्दुल बारी ने बहनों की आड़ में आकर आज तो कशफ पर हाथ तक उठा दिया। बेशक मुंह पर नहीं मारा, लेकिन दिल पर उसके घाव जरूर लग गए, क्योंकि हाथ तो उठा दिया। यही बात कशफ को अंदर ही अंदर से खत्म कर रही है, इसलिए वो अब्दुल बारी के साथ रहना ही नहीं चाहती। अब्दुल बारी का घर तो छोड़कर वो चली ही जाएगी, जिस पर शमीम तो नसीम के सदके वारी जाने को तैयार है कि जो काम में इतनी मेहनत के बावजूद कर ना पाई, नसीम ने तो चंद ही दिनों में कर दिखाया। दोनों को अलग कर दिया कि कशफ खुद ही घर छोड़कर चली गई। लेकिन जो किसी के लिए बुरा करता है तो कुदरत उसके लिए अच्छा भला कैसे कर सकती है, इसीलिए तो नसीम की जुदाई का परवाना भी आ ही गया। सादिक ने अब्दुल बारी को फ़ोन करते हुए कह दिया कि वो नसीम के साथ ज़्यादा देर तक रिश्ता कायम नहीं रख सकता, दोनों की अलहदगी हो जानी चाहिए, क्योंकि नसीम सादिक के साथ खुश नहीं, उसके घर में नहीं रहती, उसकी माँ के साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे में सादिक भी नसीम के साथ नहीं रहना चाहता। अब्दुल बारी तो फ़ोन सुनकर एकदम से परेशान सा हो गया। तो शमीम जो पास खड़ी थी कहने लगी, क्या हुआ, किसकी कॉल थी, क्या बात हुई, बताओ ना, सब खैर तो है। तो यहाँ पर अब्दुल बारी कह देता है, सादिक भाई ने अलहदगी का फैसला कर लिया, यही बताने के लिए ही उन्होंने मुझे कॉल की थी। दूर खड़ी नसीम, जो कि ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, एकदम से उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सादिक को उंगलियों पर नचाना ही तो चाहती थी। उसके घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी उससे अलहदगी नहीं चाहती थी, उसके नाम के साथ जुड़ी रहना चाहती थी। लेकिन जब उसने कशफ का घर बर्बाद कर दिया तो कैसे मुमकिन था कि कुदरत इसका घर बसा रहने देती। अब यहाँ पर जब समन को मालूम पड़ेगा तो वो कभी भी नसीम के साथ नहीं रहना चाहेगी, बल्कि बाप के पास जाना चाहेगी। अब जाकर अब्दुल बारी को वो हकीकत बताएगी कि कशफ मुमानी उस दिन क्यों लड़ रही थी, नसीम की इंसल्ट उन्होंने क्यों की, क्योंकि नसीम ने बुरी तरह से समन को पीटा था। अब जाकर अब्दुल बारी खुद को कोसेगा कि उसने क्यों कशफ की बात नहीं सुनी, उस पर एतबार नहीं किया। लेकिन अब कशफ सख्त नाराज है। दूसरी तरफ रजा, जो कि सायरा के घर से कदम निकलने के बाद से ही कंगला हो गया। औलाद की खुशी भी है, उसे पाने का एहसास भी है, लेकिन कंगलापन भी उसे मजबूर कर रहा है कि सायरा को वापस ले आए। इसलिए तो जब सायरा फ़ोन पिक नहीं कर रही, मैसेजेस के जवाब नहीं दे रही, तो फिर इंतहाई कदम उठाते हुए उसके घर में घुस जाता है, जहाँ पर गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। तो वो भी चीखते हुए कहने लगा, मेरी बीवी है यहाँ पर, मेरा बच्चा है यहाँ पर, मैंने उनसे अलहदगी इख्तियार नहीं की, हमारी सेपरेशन हुई है, खुला या तलाक नहीं हुई। अब हंगामों की आवाज़ सुनते हुए मुनव्वर साहिब भी जल्दी से बाहर आ गए और यहाँ पर रजा को दो टोक कह देंगे कि वो लोग बहुत जल्द खुला के पेपर्स उसके घर भिजवा देंगे। ऐसे में दोनों की अलहदगी तो ज़रूर हो जाएगी। सायरा का भी यही फैसला है। तभी फ़िलहाल तो रज़ा को यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन रज़ा किसी भी तौर खुला के पेपर्स पर साइन नहीं करेगा और प्रेगनेंसी के आलम में तो तलाक हो ही नहीं सकती। इस तरह से सायरा और रज़ा का रिश्ता फ़िलहाल बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप क्या चाहते हैं, क्या रज़ा और सायरा का रिश्ता बचा रहे या अभी ही फैसला हो जाना चाहिए? इस बारे में आप क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।